चाहे कुछ भी हो जाए, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना ही देखना है। वेट, मैं आपको धमका नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। ये कितना प्यारा फ्रेज है, इसे हम अपनी लाइफ में कितना यूज़ करते हैं। बट अगर इसे आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप डेफिनेटली परेशान हो जाओगे कि इसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ होगा। बट उसको अगर मैं आपको बता दूँ उसके लिए एक फ्रेज, तो सोचो आपकी लैंग्वेज कितनी बेहतर, कितनी इम्प्रूव भी लगेगी और कितना आसानी से आप इस बात को बोल भी लोगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेसेस आते हैं, जैसे अगर आपको बोलना हो कि बोलना आसान है करना मुश्किल है। हम कई बातों में बोलते हैं ना, हाँ हाँ बस बस, बोलना आसान है करना मुश्किल है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 फ्रेसेस बताऊंगी। 5 कम है, पर याद रखिएगा इस वीडियो के एंड तक वो 5 फ्रेसेस आपके दिमाग में घुस जाएंगे, बिकॉज उसके ऊपर मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अगर वो 5 फ्रेसेस आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं 5 मोस्ट यूज्ड फ्रेसेस। ओके, तो सबसे पहला फ्रेज है हमारी लिस्ट में, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए बोलते हैं हम कम वॉट में। कम वॉट में, ऐसा थोड़ा उटपटांग लग रहा है ना, आपको लग रहा है गलत है, बट वो सही है। कैसे यूज होगा उसको अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका यूज। तो इसका मतलब क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपनी मेडिसिन लेनी ही लेनी है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो ऐसे ये एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है डोंट मिस योर मेडिसिन कम वॉट में। डोंट मिस योर मेडिसिन, अपनी मेडिसिन को मिस मत करना कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए अपनी दवाइयां मत मिस करना या मत भूलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो क्या है, कम वॉट में आई ट्राई इट, यानी कुछ भी हो जाए मैं कोशिश तो करूंगा। कम वॉट में, कम वॉट में आई ट्राई इट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई बी देयर, मैं वहां रहूंगा तुम्हारे साथ। कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आई प्रॉमिस। आई बी देयर कम वॉट में, मैं वहां रहूंगा तुम्हारे साथ या मैं वहां आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तो बहुत अच्छा ये फ्रेज है, अगर इसे आप यूज करते हैं ना तो बहुत अच्छे से आप इस तरीके की बातें कन्वे कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा। कम वॉट में आई कम फर्स्ट इन द क्लास। इस तरीके से सेंटेंसेस बन सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज। तो नेक्स्ट फ्रेज है ईजियर सेड देन डन, जो कि मैंने आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में। कहना आसान है करना मुश्किल है ना। ईजियर सेड यानी कहना आसान है, देन डन करने से। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, करने से ज्यादा कहना आसान है। किसी भी काम को करने से ज्यादा कहना आसान है। इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, इसको हम लाइफ में यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है इट्स ईजियर सेड देन डन। सिंपल, जैसे कोई बात चल रही है, कोई अगर आपको बोल रहा है कि मैं तो IAS एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगा, इस बार मैं UPSC एग्जाम को क्लियर करूंगा ही, तो आप बोलोगे हाँ हाँ कहना आसान है करना मुश्किल है। तो इस पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो, इट्स ईजियर सेड देन डन। ये कहना आसान है, तो ये लाइन अपने आप में ही कंप्लीट है, इसके आगे पीछे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसे बोल सकते हो, अगर कि पूरे परिवार को खुश रखना कहना आसान है करना मुश्किल है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, कीपिंग अ होल फैमिली हैप्पी, सारे परिवार को खुश रखना इज ईजियर सेड देन डन। ये कहना आसान है करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली है तो एक के लिए आप कुछ करोगे दूसरा दुखी हो जाएगा, तो सभी लोगों को खुश रखना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। ये कहना तो आसान है, करना लिटरली मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अगर आपको कोई बोल रहा है कि अब मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं तो अपनी कंपनी बनाऊंगा, मैं 100s ऑफ एम्प्लॉइज रखूंगा, तो आप बोलते हो ना ये सारी चीजें कहना आसान है करना मुश्किल है। तो इसको आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे दीज थिंग्स आर ऑलवेज ईजियर सेड। ये सारी जो चीजें हैं वो कहना आसान है, ईजियर सेड देन डन। ठीक है, ये सारी बातें कहने में आसान होती हैं, करने में मुश्किल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज। तो नेक्स्ट फ्रेज है एनीथिंग बट। अरे बहुत अच्छा फ्रेज है, मैं आपको बताती हूँ उसका यूज। जैसे अगर आपको कोई बोल रहा है कि क्या तुम वहां जाओगे, है ना,
अगर वो बोलेगा, उसका मन नहीं है, किसी पर्सन को आपने बोला कि उस पार्टी में जाओ, तो वो बोलेगा कि मैं कुछ भी करूंगा पर वहां नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा पर वहां नहीं जाऊंगा, यानी वहां जाने के अलावा मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है एनीथिंग बट, जैसे आई डू एनीथिंग बट गो देयर, आई डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूंगा बट गो देयर, पर वहां नहीं जाऊंगा, बट विल नॉट गो देयर आपको नहीं बोलना पड़ता अगर इस फ्रेज का यूज करते हो आप, ठीक है। इसका सिंपली मतलब होता है बिल्कुल नहीं, जैसे मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो मैं इसको अच्छे तरीके से कैसे बोलूंगा, मैं कुछ भी करूंगा पर वहां नहीं जाऊंगा, है ना, या मैं कुछ भी पढ़ लूंगी पर ये वाले टॉपिक को नहीं पढ़ूंगी, है ना, तो नहीं पढ़ूंगी, सब कुछ करूंगी इसके अलावा, तो इसके मतलब मीनिंग क्या क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ बिल्कुल नहीं। जैसे वो सब कुछ हो सकती है पर ब्यूटीफुल नहीं है, तो मैं बोलूंगी शी इज एवरीथिंग बट ब्यूटीफुल, मैंने शी इज एनीथिंग बट ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं, या इस कुछ भी लेकिन, वो कुछ भी है पर ब्यूटीफुल नहीं है, तो उसके लिए भी आप एनीथिंग बट का यूज करेंगे। एंड इसके नेक्स्ट है इसके अलावा, इसके अलावा यानी वो खूबसूरत होने के अलावा सब कुछ है, शी इज एनीथिंग बट ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ऐसे यूज होता है। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दे दिए हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल है आई कैन टेल यू एनीथिंग बट दिस, अगर आपसे कोई कुछ आपका सीक्रेट पूछ रहा है, बोलते हो ना मैं इस बात के अलावा आपको सब कुछ बता दूंगा, तो आप बोलोगे आई कैन टेल यू एनीथिंग बट दिस, इसके अलावा मैं आपको सब बताऊंगा, या सिंपली मैं इस बात को आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको इसके अलावा कुछ भी बता सकता हूं। नेक्स्ट है आई विल डू एनीथिंग बट गो देयर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं कुछ भी करूंगा वहां जाने के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज एनीथिंग बट ब्यूटीफुल, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था कि वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है या वो खूबसूरत होने के अलावा कुछ भी है, ठीक है, तो इस तरीके से एनीथिंग बट यूज होता है, बहुत अच्छा है, इसको प्रैक्टिस में करोगे लाओगे ना तो बहुत अच्छा है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट फ्रेज है ट्रेड ऑन, ये फ्रेज नहीं है, ये एक फ्रेजल वर्ब है ना, ट्रेड के साथ हम ऑन को जोड़ते हैं, बट बहुत अच्छा है, जैसे इसका मतलब होता है फायदा उठाना, किसी इंसान का, किसी चीज का फायदा उठाना, जैसे तुम मेरे अच्छे नेचर का ना फायदा उठा रही हो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, यू आर ट्रेडिंग ऑन माई गुड नेचर, तो इस तरीके से ट्रेड ऑन यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, पहला एग्जाम्पल है ही ट्रेडेड ऑन माई गुड नेचर, उसने मेरे अच्छे स्वभाव का फायदा उठाया, ही ट्रेडेड ऑन माई गुड नेचर, ट्रेड का पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुडंट ट्रेड ऑन हर सिंपैथी, यू शुड नॉट ट्रेड ऑन हर सिंपैथी, यानी वो तुम्हारे साथ सिंपैथी दिखा रही है पर तुम उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, आपको उसकी सहानुभूति सिंपैथी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, यू शुड नॉट ट्रेड ऑन हर सिंपैथी, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही ट्रेडेड ऑन हिज फादर्स रेपुटेशन टू गेट अ जॉब, उसको नौकरी चाहिए थी एंड ही ट्रेडेड ऑन हिज फादर्स रेपुटेशन, उसके लिए उसने अपने पापा की रेपुटेशन का, ठीक है, उनके पापा की प्रतिष्ठा का फायदा उठाया, ही ट्रेडेड ऑन द रेपुटेशन ऑफ हिज फादर, क्लियर। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट है अब आज का फ्रेज जिसका मतलब होता है साउंड्स गुड, साउंड्स ग्रेट, ठीक है, ये बहुत सिंपल है पर अच्छा फ्रेज है, तो मैंने सोचा स्पोकन वाले फ्रेजेस सीख ही रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। तो साउंड्स गुड, गुड का मतलब होता है सिंपली एक रिएक्शन है, जैसे आपको किसी ने अपना प्लान बताया, ठीक है, और आपने उसके साथ एग्री किया, वो प्लानिंग आपको अच्छी लगी तो आप बोलते हो ओ साउंड्स गुड, साउंड ग्रेट, यानी हाँ अच्छा लग रहा है, ये आइडिया अच्छा है, हम इसके साथ चल सकते हैं, साउंड्स गुड, ये सिंपली एक पॉजिटिव रिएक्शन होता है अगर आपको सामने वाले की बात समझ में आ जाती है तो। साउंड गुड मतलब सुनकर बढ़िया लगना या किसी चीज का अच्छा लगना, ओके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है दैट साउंड्स गुड और दैट साउंड गुड या ग्रेट दोनों चलेगा, गुड मतलब ठीक है, ग्रेट मतलब बहुत अच्छा, दैट साउंड्स ग्रेट टू मी टू यानी ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये आइडिया मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो यह सुनकर मुझे भी बढ़िया लगा, ये पॉजिटिव रिएक्शन है उसके ऊपर। नेक्स्ट है योर ऑफर साउंड्स गुड, योर ऑफर साउंड्स गुड, आपको अगर किसी ने ऑफर दिया कोई, तो अगर आप उसके साथ एग्री कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ओके योर ऑफर साउंड्स गुड, आपका ऑफर मुझे अच्छा लग रहा है, साउंड्स गुड, आपका पॉजिटिव रिएक्शन। लास्ट एग्जांपल्स के ऊपर, इफ दिस प्रपोजल साउंड्स गुड टू यू, जैसे एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, अगर सामने से आपको किसी ने कुछ प्रपोजल दिया कि हम ये कर सकते हैं, तो वो आपको क्या बोलेगा, अगर ये प्रपोजल आपको अच्छा लगता है तो हम इसके साथ जा सकते हैं, इफ दिस प्रपोजल साउंड्स गुड टू यू वी कैन गो फॉर इट,
राइट। ये अगर प्रपोजल आपको अच्छा लगता है तो हम इसके साथ जा सकते हैं। तो ये थे आज के 5 फ्रेजेस। आई होप ये वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा फ्रेज आपको बहुत अच्छा लगा और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल बताइएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए हैं तो इट्स प्रिटी क्लियर कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे एग्जाम्पल्स और इसका यूज़ एक्चुअली लिटरल रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है वो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ तभी तक है जब तक आपसे शेयर करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, और शेयर करने में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कुछ नहीं जाता, इट्स फ्री, बट जिसको मिलेगा उसके लिए यूजफुल है ना। तो वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके लिए जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर। और मैं आपके ओपिनियन का, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स का वेट करूंगी। आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर वोकैबुलरी बेस्ड और बहुत सारे इंग्लिश बेस्ड वीडियोस कंटेंट अपलोड हो रहा है जो कि आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो वो उसका आईडीज़ वहाँ पर है, फेसबुक को और इंस्टाग्राम दोनों पेजेस को फॉलो ज़रूर करिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।